दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी आइंस्टाइन का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन। दोस्तों, जिसने साइंस का लफ्ज़ सुना होगा तो फिर उसने यकीनन आइंस्टाइन का नाम तो लाजमी ही सुना होगा। साइंस का लफ्ज़ तो आइंस्टाइन के बगैर अधूरा सा है। दुनिया के अजीम तरीन इंसान और अपने वक्त के मोस्ट टैलेंटेड अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए। वो फिज़िक्स के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस को बदल देने वाली थ्योरी दे दी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी होंगी और आप खासा नॉलेज भी रखते होंगे, लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें आपसे शेयर करने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुताल्लिक कुछ अजीबोगरीब ख़ास बातें। दोस्तों, आइंस्टाइन की पैदाइश एक यहूदी ख़ानदान में हुई थी। इनके वालिदैन ने इनका नाम इनके दादा के नाम पर इब्राहिम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदियों जैसा था, फिर उनका नाम अल्बर्ट रखा गया। वैसे क्या आपको पता है जिस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश हुई थी उसी दिन जीनियस डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बचपन से ही आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज़ था और इनका दिमाग बचपन में बाकी बच्चों की निस्बत काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार इनके ख़ानदान वालों ने इन्हें देखा तो वो हैरान रह गए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अल्बर्ट का दिमाग सही शेप में ढलता गया। वैसे दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन से ही कुछ ख़ास पढ़ाई में दिल तो नहीं लगता था। स्कूल में आइंस्टाइन को बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। उनके टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। बहुत से सब्जेक्ट में तो वो फेल भी हो जाया करते थे। हालांकि टीचर्स की डांट भी उन पर कुछ असर नहीं किया करती थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक ख़ास बात थी कि वो बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे। और क्या आप जानते हैं कि वो छोटी छोटी बातें याद रख नहीं पाते थे। वो कभी कभी तो अपना नाम तक भूल जाया करते थे। उनके भूल जाने का एक किस्सा है कि वो एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। टिकट चेक करने वाला उनके पास आया तो उन्होंने टिकट दिखाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाल लिया, लेकिन टिकट नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने सूटकेस में चेक किया, वहाँ भी नहीं था। इसके बाद इर्द गिर्द ढूंढने लगे। इस पर टिकट चेकर ने कहा, कोई बात नहीं सर, आप बैठ जाएं, हमें यकीन है आपने टिकट लिया होगा। इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है सर, लेकिन टिकट के बगैर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे तो अक्सर बातें भूल जाती हैं। अक्सर औक़ात आइंस्टाइन का ये हाल था कि वो घर जाने का रास्ता तक भूल जाते थे। दोस्तों, एक मर्तबा जब अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से घर जा रहे थे तो रास्ते में वो घर का पता ही भूल गए। अब जहाँ वो रहते थे प्रिंसटन में, वहाँ के ज़्यादातर लोग तो उनको जानते थे, लेकिन वो जिस टैक्सी में जा रहे थे उसका ड्राइवर उनको नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि प्रिंसटन में भला कौन उसका पता नहीं जानेगा। क्या आप इनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। इस पर आइंस्टाइन ने कहा, मैं ही अल्बर्ट आइंस्टाइन हूं और अपने घर का पता भूल गया हूं। ये जानकर टैक्सी ड्राइवर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन की रिक्वेस्ट के बावजूद भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। वैसे दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मोहब्बत के भी लंबे किस्से हैं। अपनी दूसरी बीवी एल्सा के होने के बावजूद उन्होंने कुछ और लड़कियों के साथ रिश्ते बना रखे थे। उनकी मौत के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी उनके 1500 खत जाहिर करती है, जिनमें उनकी 6 मोहब्बतों का खुलासा हुआ है। आइंस्टाइन की शोहरत की वजह से औरतें उनके पीछे पागल होती थीं। उनकी एक रूसी माशूका भी थी। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका गए, वो भी उनके पीछे पीछे भागकर उधर पहुंच गई। आइंस्टाइन को म्यूजिक से भी बहुत लगाव था। एक बार आइंस्टाइन ने
یہ تک کہہ دیا تھا اگر میں سائنسدان نہ ہوتا تو یقیناً ایک سنگر ہوتا۔ خیر آئنسٹائن کچھ خاص سنگر تو نہیں تھے، لیکن لوگوں کے درمیان میں بڑے کانفیڈنس سے بیٹھ کے سنگنگ کرتے تھے۔ ویسے دوستو جو بھی ہو، لیکن آئنسٹائن ایک کمال کے سائنسدان تھے۔ آج جتنی بھی جدید مشینیں ہیں اور چل رہی ہیں اور بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں، ان کی ڈسکوری کے پیچھے بھی آئنسٹائن ہی ہے۔ ایک مرتبہ تو آئنسٹائن کو اسرائیل کی طرف سے وزیر اعظم بننے کی بھی پیشکش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ مجھے سیاست میں کوئی لگاؤ نہیں، میں سائنسدان ہی ٹھیک ہوں۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن نے بہت سی دریافتیں کی، لیکن ان کی انوینشنز میں سب سے جو اہم تھی وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، یعنی E=mc²۔ اس تھیوری کو یوز میں لاتے ہوئے بمز بھی بنائے گئے اور اس سے عالم انسانیت کو بہت نقصان بھی پہنچا، جس کا البرٹ آئنسٹائن کو بہت دکھ بھی ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔